मनुष्य जब स्वयं नित्य नियत नहीं है, निरंतर नियमित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो यह किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसा नहीं बना सकता है जो नित्य नियत हो, नियमित, निरंतर और संतुलित हो। यही अंतर है प्रकृति में और कृत्रिमता में। प्रकृति गुणों से कारण ठोस से धर्म स्वरूप है। प्रकृति उनके लिए है जिनका प्रकृति ने निर्माण किया। प्रकृति स्वयं के लिए नहीं है। प्रकृति का अर्थ ही है प्रकृति। मनुष्य प्रकृति द्वारा रचित एक जीव है और यह जीव मात्र अपने लिए करना चाहता है, अपने लिए पाना चाहता है, और यह भी इस जीव की एक कल्पना ही है। अपने लिए अब दिक्कत यह है, समस्या कहें या मूर्खता कहें, अज्ञानता कहें, वो ये है कि इसे अपना ही नहीं पता, ये अपने को नहीं जानता, अपने की बात करता है, चाहता है कि सब कुछ मेरा हो, मेरे लिए हो, लेकिन मेरा या मैं क्या है, क्यों हो मेरा, कौन हूं मैं, ये जानता नहीं। कितनी विचित्र बात है कि जीव यहां अपना ही करने आया था और जीव अपना ही नहीं कर पाता है, चाहता है केवल मेरा हो, मैं हूं, जानता नहीं है क्या हो, कैसे हो, क्यों हो। जब तक ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाएंगी, मैं स्पष्ट नहीं है, मेरा स्पष्ट नहीं है, क्यों स्पष्ट नहीं है, कैसे हो जाएगा। और हो भी गया, जब अपने का अर्थ नहीं पता तो क्या करेगा उस होने का। इस सृष्टि में
मनुष्य रूपी जीव की सारी जद्दोजहद, तमाम इसके क्रियाकलाप खुद के लिए, अपने लिए होते हैं। घर बनाना, संपत्ति खरीदना, वस्तुएं खरीदना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा करना, पूछो घर के लिए कर रहा हूं, पत्नी के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं, लेकिन किसने किसको क्या दिया है? जिन्हें अपना कहता है वो कितने अपने हैं? जिन्हें वो अपना कहता है वो स्वयं उनका कितना है? ये बात मनुष्य न जानता है, न जानने की कोशिश करता है, जानना ही नहीं चाहता इस बात को। तो मात्र एक शब्द मैं और मेरा, और इस जैसे तो बहुत जीव हैं। जब सभी यूं करेंगे, सभी यूं कहेंगे, सभी यूं चाहेंगे मेरा, मैं और मेरा, तो उसका परिणाम इस संसार में, इस सृष्टि में आपाधापी, छीना झपटी, लूट और खसोट, यही तो हो रहा है मैं मेरा के चक्कर में। लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद किसी को सुकून नहीं है, किसी को शांति नहीं है, किसी को सुख नहीं है, कोई खुश नहीं है। यहां प्रकृति से लेता है, स्वयं प्रकृति द्वारा पैदा किया हुआ है। प्रकृति जननी है, सर्वे सर्वा है, सर्वस्व है। प्रकृति के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार और कोई सार नहीं है। प्रकृति से लेकर के भी क्योंकि इसका अपना तो कुछ है ही नहीं, कहीं और से लेने की कोई और स्थान नहीं है। जो कुछ ले रहा है प्रकृति से ले रहा है, प्रकृति से लेता है। प्रकृति से लेकर के भी उसका रंग, उसका रूप, उसकी दशा, उसका आकार, उसके गुण और उसका धर्म बदल देता है। उसकी प्रकृति को नष्ट कर देता है। ऐसा करता है यह मनुष्य रूपी जीव प्रकृति के साथ और प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के साथ।